नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे हम रीट 2022 की। ठीक है, इसमें वीडियो में दो बातें करेंगे। एक तो कि कब तक फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, दूसरी ये बात कि आपको जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चुनने में अगर कठिनाई हो रही है तो उसको कैसे हल करें, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सही रहेगी, वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि मई में 14 और 15 मई को आपका एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है, इसको क्या है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 14 और 15 मई को आपका रीट 2022 का एग्जाम लिया जाएगा। और जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में भी एक दिन आया था अभी 2-4 दिन पहले कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको क्या आदेश मिल चुके हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो अगर ऐसा देखा जाए मई को लेकर चले, क्योंकि कोरोना का क्या ये इतना घातक रूप आने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है कि केस ज्यादा जाए लेकिन घातक आए ये कम चांस है। तो इस कारण हो सकता है कि आपकी मई में हो जाए। ठीक है, रीट 2022 अगर मई में मानकर चले हम तो इसके फॉर्म आपको फरवरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फरवरी में इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है जनवरी लास्ट में मिल जाए लेकिन वो कम चांस है, लेकिन फरवरी में कंफर्म आपको क्या है फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फिर एक जो 2022 में जिनकी बीएड हो रही है, अपियरिंग स्टूडेंट है, चाहे वो बीए बीएड से हो, चाहे बीएससी बीएड से हो या फिर बीएड 2 ईयर से हो, वो क्या सभी के सभी योग्य हैं। और 1 ईयर वालों क्या क्या अगर वो एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आएगा कुछ ना कुछ उनके लिए भी। ठीक, अब देखो भाषा 1 और भाषा 2 चुनने में सभी को कठिनाई हो रही है। ठीक है, कि लैंग्वेज 1 हिंदी लें, इंग्लिश लें, कौन सी लें। ठीक है, तो भाषा 1 और भाषा 2 मैं बार बार आपको बता भी चुका है कि किस हिसाब से आती है। 1 में क्या है, ग्रामर का पार्ट ज्यादा आता है और 2 में लिटरेचर का पार्ट ज्यादा आता है। और लास्ट के 15 क्वेश्चन तो आपके सभी के क्या है, जो टीचिंग मेथड है उनके आते हैं, और इंग्लिश में लास्ट के 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं। ठीक है, भाषा के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, गुजराती, सिंधी और जो उर्दू वगैरह भी आपकी क्या अलग से, पंजाबी भी अवेलेबल है। लेकिन जो ज्यादातर स्टूडेंट है उनके पास 3 भाषा में कंफ्यूज है। ठीक है, 3 भाषा में कंफ्यूजन है। एक तो है हिंदी, ठीक है, एक तो हो गई हिंदी, एक इंग्लिश और एक संस्कृत। ठीक है, इन 3 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन 3 में से कौन सी लें, जिसमें क्या हिंदी तो फिक्स है लगभग के, लेकिन उनको भी फिर ये है कि हिंदी फर्स्ट लें या सेकंड लें। तो देखो आप क्या, अगर आपके इसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप सबसे पहले क्या है, हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है, तीनों के पिछले ईयर के यानी कि पिछले 3 रीट हुई है उन सबके पेपर उठाओ। ठीक है, एक हो गई संस्कृत, ठीक है, पिछली 3 रीट हो चुकी है 2016, 18 और 21, तीनों के पेपर उठाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। और जो रीट 2021 वाला पेपर तो किसी के पास भी मिल जाएगा आपको। तो तीनों को पेपर को उठाओ और देखो कि कौन सी इजी आ रही है। ठीक है, मैं अगर मेरी तरफ से आपको बताना चाहूं तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज सबसे इजी है। ठीक है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में इजी है, एकदम इजी है। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश आपकी तभी इजी है आपके लिए जब आपको इंग्लिश में क्या अच्छी पकड़ है, प्लस संस्कृत में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगर ऐसा हो कि संस्कृत और इंग्लिश दोनों बराबर है, कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा मेरे को, तो आप संस्कृत के साथ जा सकते हो, क्योंकि संस्कृत में क्या है, हिंदी और संस्कृत में बहुत सारी समानता है जिसका आपको लाभ मिल सकता है। एक बात और, जो रीट 2021 का पेपर हुआ था एकदम इजी पेपर आया था, सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड लैंग्वेज थी, चाहे आप इंग्लिश ले लो चाहे संस्कृत ले लो, सिर्फ सेकंड लैंग्वेज थोड़ा सा लेवल हाई था, बाकी किसी भी जो सेक्शन है उसका लेवल इतना हाई नहीं था। सिर्फ सेकंड लैंग्वेज जो चाहे हिंदी का भी, सॉरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का भी लेवल हाई था और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का लेवल भी हाई था। तो जो सेकंड लेवल है, जो सेकंड लैंग्वेज है वो थोड़ी सोचकर चुने आप। पिछले कुछ पेपर है उनको उठाइए, देखिए आपको कौन सा ज्यादा समझ में आ रहा है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है, सॉरी इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश लीजिए। हिंदी मैं चाहूंगा कि आप फर्स्ट लैंग्वेज ही लो, क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा इजी आती है फर्स्ट लैंग्वेज में। और संस्कृत और इंग्लिश में से अगर आपको लेनी है तो पीछे के पेपर उठाइए, देखिए कौन सी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो आपको इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लेनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का। ठीक है, लिमिटेड कुछ पेजेस का ही सिलेबस है, जिसमें से ही क्या क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। बात रही फिर संस्कृत की, तो इंग्लिश क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश में बिल्कुल भी पकड़ नहीं होती, उनको संस्कृत ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत में बहुत सारी समानता है। ठीक है, जो 15 नंबर के टीचिंग मेथड आते हैं हिंदी संस्कृत में एकदम सेम आते हैं। ठीक है, जो विसर्ग होते हैं उनको हटा दो। ठीक है, बाकी क्या है सब सेम आते हैं। संस्कृत में विसर्ग आते हैं, उसमें विसर्ग नहीं है, बाकी क्या है एकदम सेम का सेम आता है टीचिंग मेथड संस्कृत और हिंदी में। तो ये आप पर डिपेंड करता है, पहले के पेपर उठाओ, देखो इंग्लिश अगर थोड़ी सी भी सही है ना आपकी संस्कृत से तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश की सेकंड लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है और एकदम इजी सा है। बाकी आप क्या है संस्कृत तभी लो तब आपकी इंग्लिश कमजोर है। बाकी अगर आप अदर जो लैंग्वेज है जैसे पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उर्दू, तो वो है तब तो आपकी कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। और एक बात और, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो,
आपको सबको 2 लैंग्वेज तो लेनी होगी। इसके आपके टीचिंग सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग सब्जेक्ट से लेना देना है कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट मैथ हो, साइंस हो या फिर एसएसटी में चाहे आपके हिंदी हो, संस्कृत, तो आपको अगर 2 लैंग्वेज तो सभी को लेनी होगी। तो धन्यवाद। बने रहिए जियो स्टडी के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जियो स्टडी। धन्यवाद।